बात कर लेते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन की। आपको बता दें महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है अभी भी तय नहीं हो पाया है। कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। मैराथन बैठकों के बावजूद भी उम्मीद की जा रही थी कि आज फाइनल कर लिया जाएगा। हालांकि काफी लंबे समय से एक के बाद एक कई घंटे की बैठकें चल रही हैं, किसके पास कितनी सीटें जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं है, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। सीटों पर राहुल गांधी से बात करेंगे, ये भी संजय राउत की तरफ से बयान दिया गया है। चलिए सुनवाते हैं आपको संजय राउत ने कहा क्या है। और आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। तो संजय राउत ने जब महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं के निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाया, तो इस पर फिर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है दिल्ली से। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। ये सब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। तो जब ये प्रतिक्रियाएं हैं तो बीजेपी को भी तंज कसने का एक मौका मिल गया है। सुनाते हैं आपको बीजेपी की प्रतिक्रिया। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। मातोश्री का जो इमेज था कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे, उद्धव जी की हालत अभी ऐसी स्थिति है कि वो शोले पिक्चर में था जेलर, आधे इधर आधे उधर, मेरे साथ कोई नहीं। महाआघाड़ी में तो तनाव है ही, लेकिन महायुति में भी विवाद है, वहां भी तनाव है। जी हाँ, आप देखिए एकनाथ शिंदे मुंबई में दावा कर रही है, उनके पार्टी के जो नेता हैं कह रहे हैं कि मुंबई हमारा गढ़ है और हमें यहाँ ज्यादा सीट चाहिए। तो सीटों पर ये दावा है और ज्यादा सीटों को लेकर शिवसेना शिंदे का मुंबई को लेकर कहते हैं कि मुंबई हमारा गढ़ है, ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। यानी कि महाआघाड़ी में तो इसको लेकर तनाव है और महायुति में भी तनाव देखने को मिल रहा है, वहां से भी इसको लेकर बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं।